नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। बिहार में चुनावी भाषण देने गए थे। पहलगाम हमले पर सर्वदलीय बैठक में शामिल न होने पर खरगे ने की पीएम मोदी की आलोचना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल न होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। दावा किया कि सरकार ने दिल्ली में हुई बैठक में सुरक्षा चूक की बात स्वीकार की है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने के संबंध में उन्होंने सरकार से पूछा कि वह पानी कहां संग्रहित करेगी। खरगे ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेता मौजूद थे। इसमें मैंने कहा था कि जब सरकार बैठक बुलाती है तो प्रधानमंत्री को मौजूदा रहना चाहिए। क्योंकि वह मौजूद नहीं थे, इसलिए मैंने कहा कि यह सही नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के स्थान पर बिहार में चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। कहा, यदि वह मोदी बैठक में शामिल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि वह इसे लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदी और अंग्रेजी में बोलने के स्थान पर आपको यह बताना चाहिए था कि यह आतंकी हमला कैसे हुआ। खरगे ने अफसोस जताते हुए कहा कि 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद सरकार लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि फिर भी राष्ट्र और उसकी एकता के दृष्टिकोण से हमने उनसे कहा कि हम सब एक साथ जाएं और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करें। हमने ये भी बताया कि हम इस मामले में सरकार के फैसले का समर्थन करने के लिए एकजुट है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वह सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों से खुश है, तो खरगे ने कहा कि अभी उन बातों को रेखांकित करने का समय नहीं है। जब परिस्थिति आएगी तो हम बता देंगे, लेकिन अभी उन बातों को बताना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार के साथ एकजुट होकर खड़ा हुआ जाए और उसके द्वारा लिए गए निर्णयों में गलती न निकाली जाए। पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के भारत में फैसले पर खरगे ने कहा कि अगर आप सरकार पानी रोकने का फैसला करते हैं तो आप इसका भंडार कहाँ करेंगे? क्या हमारे पास ऐसा बांध है? लेकिन ये सवाल बाद में उठेगा, अभी नहीं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।